अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट ने इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस तक प्रोडक्ट रिसर्च के बाद सारी वीडियो सीरीज को देखा है और पता भी चल रहा है मुझे, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक्स भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। और इस वीडियोस के व्यूज से भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपकी मोहब्बतें मिलती रहें तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसमें और बेहतरी लेकर आऊँगा। और जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, एट द एंड मैं आपको फ्रीलांसिंग की कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ वो बातें बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्सिंग में हमने सोर्सिंग चल रही थी हमारी, और सोर्सिंग में मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया था। आज सोर्सिंग का पार्ट 2 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सोर्सिंग का पार्ट 2, अगर पार्ट 1 किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो सोर्सिंग का पार्ट 1 पहले देख ले, ठीक है, ताकि उसको पार्ट 2 बहुत अच्छा समझ में आ जाए। लेकिन ये सोर्सिंग का पार्ट 2 है, ठीक है। और सोर्सिंग के पार्ट 2 के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो बड़ी टेक्निकल चीजों को भी डिस्कस करना है आगे, तो गौर से सुनिएगा सब लोग। सोर्सिंग के पार्ट 2 में सबसे पहले स्टूडेंट इन्वेंट्री टर्म्स को समझ लें। इन्वेंट्री टर्म्स में 3 इन्वेंट्री टर्म्स हैं, जैसे कि एक एमओक्यू है। एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आप नंबर ऑफ यूनिट जो फैक्ट्री आपको दे रही है कम से कम, इससे कम नहीं देगी, उसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। जो किसी भी आप अलीबाबा पे जाके देख सकते हो कि कम से कम कितनी क्वांटिटी वो प्रोडक्ट की दे रहा है, ठीक है जी। देन दूसरी आपके पास जो हमारे पास टर्म्स है वो है लैंडिंग कॉस्ट। देखिए लैंडिंग कॉस्ट जो है हर यानी यूके की अलग निकलती है और यूएस की अलग निकलती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको जो सप्लायर से प्राइस मिल रही है वो, और जो आपके पास शिपिंग प्राइस है, ठीक है। अब शिपिंग प्राइस को आप ये समझ लें कि आपकी प्रेप चार्ज वगैरह अगर एस्टिमेटेड है आपके पास, यानी प्रेप चार्ज, तो वो प्रेप चार्ज उन प्रोडक्ट पे लगता है जो प्रोडक्ट पैकेजिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनकी बबल रैपिंग वगैरह होती है प्रॉपर अंदाज से, ठीक है। और फिर ड्यूटी एस्टिमेट जो आप कर रहे हैं वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट के, जो आपकी एस्टिमेशन है कि आपको एक प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट ये पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं यानी लैंडिंग कॉस्ट किसकी, यूके की, तो उसमें सोर्सिंग प्राइस और इंक्लूडिंग वैट, जैसे कि 4 पाउंड है, जीबीपी 4 पाउंड को कहते हैं। सेलिंग प्राइस जैसे कि आपने प्रोडक्ट निकाला है 25 पाउंड का, प्रैप चार्ज उसका 0.70 है और शिपमेंट चार्जेस 30 है। तो हमने सोर्सिंग प्राइस को, प्रैप चार्ज को और शिपमेंट चार्जेस को प्लस करेंगे तो हमारी लैंडिंग कॉस्ट बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रेप चार्ज नहीं है तो सिर्फ सोर्सिंग और शिपमेंट चार्जेस लगेगी, ठीक है, राइट। तो हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पर इस लैंडिंग कॉस्ट को डोर टू डोर प्राइस भी कह सकते हैं, यानी आप चाइना से अमेजोन के वेयर हाउस तक आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है, जिसमें ड्यूटी प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस होती है। तीसरी टर्म है हमारे पास सीओजीएस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं उनको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, और जो नहीं समझते हैं उनको भी आ जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपकी इन्वेंट्री पर कितनी कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री पर कितनी कॉस्ट आ रही है, जैसे फैक्ट्री की प्राइस और शिपमेंट चार्जेस और ड्यूटी, जो फाइनल प्राइस ड्यूटी की होगी, एस्टिमेट नहीं होगी इस बार, ड्यूटी की जो फाइनल प्राइस होगी जिसमें एक्स वर्क प्राइस हो या जो कोई भी हो, वॉट एवर टीडीपी, वो सारा मिलाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी क्या बन रही है, वो यहाँ पर सीओजीएस प्राइस आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी 3 टर्म्स है इन्वेंट्री टर्म, एमओक्यू, लैंडिंग कॉस्ट और सीओजी। फिर आपके पास है हाउ टू मेक द सोर्सिंग शीट। सोर्सिंग शीट कैसे बनाएं, तो सोर्सिंग शीट के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये लिंक दिया है, ठीक है। लेकिन आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझ लें, इस लिंक से आपकी इस तरह की शीट्स ओपन होगी। आपने पहले मैक कॉपी करना है, मेक कॉपी करने के बाद आपकी, फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, और इस शीट को आपने खुद फिल करना है। ये शीट में क्या क्या लिखा है, सप्लायर नेम है, फैक्ट्री लोकेशन है, फैक्ट्री कॉन्टेक्ट पर्सन, ये सारी चीजें आपने फिलअप करनी है एक अच्छा सोर्सिंग एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है। ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, आपने अपने सप्लायर की प्रोफाइल पे जाना है, वहां से उसका नाम मिलेगा, वहां से उसकी कंपनी का नाम मिलेगा,
और वहां से उसकी आपको लोकेशन मिलेगी और वहां से उसकी आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट मिलेगा। ये सारी चीजें वहां से पिकअप करके आपने इस शीट में फिलअप करना है, ठीक है, राइट। इसके बाद आपने बाकी चीजें जो कहाँ से मिलेंगी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट खुला हुआ है सप्लायर का, तो मैंने इस सप्लायर पे गया, यहाँ पर जाने के बाद जब मैं इसके स्टोर पर विजिट करूंगा तो ये देखें डाउनवर्ड एरो हेड आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद पहले इसको ओपन हो जाने दिया करें, तो लेट देम ओपन फर्स्ट, लोड हो जाए। तो फिर आप इसको इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ पर एज आ गई, इसकी इस सप्लायर की एज ये है, ठीक है। तो इसमें सप्लायर जो वेरीफाइड सप्लायर है आपका, वेरीफाइड प्रो वाले में शायद आपको ये नहीं दिखेगा, एरो हेड, ठीक है। तो वेरीफाइड सप्लायर है, यहाँ पर 15 ईयर्स आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा सप्लायर इंडेक्स जिसमें डायमंड है। ये डायमंड सप्लायर के मैक्सिमम 5 होते हैं या फिर 0 होता है मिनिमम। इसमें डायमंड जो है अलीबाबा उनको देता है जिनका जो लीड टाइम पर ऑर्डर प्रोडक्शन वगैरह जो है वो क्लाइंट तक पहुंच जाता है ऑन टाइम, और वो परफेक्ट जो रिस्पांस टाइम वगैरह है और उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है बेहतर से बेहतर होता है, तो वो सप्लायर का इंडेक्स उस हिसाब से बनता है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। ऑनलाइन रेवेन्यू वगैरह यहाँ से ले लिया, डायमंड्स उठा लिए और उसकी एज ले ली, और एज लेकर फिर आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ये स्टूडेंट फिलअप करने के बाद फिर अगर आपको कोई मसला होता है तो इसको समझ लें फिर से प्रैक्टिकली भी, कि आपने प्रोफाइल ओपन करनी है बाय क्लिकिंग द सप्लायर नेम, ठीक है। वहां से कॉपी करना है आपने नाम और पेस्ट कर देना है जो शीट आपको दिखाई है। फैक्ट्री की लोकेशन लेनी है और फिर पेस्ट कर देना है। फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल नंबर लेना है, कॉपी करना है। नेम को फिर पेस्ट कर देना है। सप्लायर की एज को, सप्लायर्स के वर्किंग एज को आपने कॉपी करना है, सही जो शोइंग YRS में ईयर्स में हो रहा है, फिर पेस्ट कर देना है। सप्लायर के डायमंड जितने भी हैं काउंट करें और काउंट करके उन डायमंड्स को शीट के अंदर फिल कर दें। सप्लायर ट्रांसैक्शन लेवल जो है वो आपने कॉपी करना है ट्रांसैक्शन अमाउंट को, और शीट जो आपको दिखाई गई है ये इसमें पेस्ट कर देना है मेरे भाई, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट जो रेफरेंस है, जैसे रेफरेंस देने के लिए कि प्रोडक्ट कौन सा है, तो सब इमेज आप सप्लायर से लें और लेकर उसमें आपने कॉपी कर देनी है। प्रोडक्ट्स इमेज जो सप्लायर आपसे मिलेगी उसको शीट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको मिल रही है वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आप बाय कर रहे हो, 500, 1000 या 1500, जितनी भी है वो भी शीट में पेस्ट कर दोगे। फिर XW फाइनल प्राइस जो है USD में, सही है, वो आपने जो एक्स वर्क प्राइस है वो भी आपने पेस्ट कर देनी है, सही है, इधर इन USD। और कन्वर्ट द प्राइस इनटू द पाउंड फॉर यूके प्रोडक्ट्स, यूके प्रोडक्ट के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपके पास की वेट, उसका जो सप्लायर से आपको मिलेगा वो वेट आपने वहां पे पुट कर देना है। ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपको एक रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने सिखाया था सोर्सिंग पार्ट 1 में, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशंस के अंदर। उसमें आपने नेट मार्जिन आपका जो भी आ रहा होगा जो फाइनल एक्स वर्क प्राइस डालने के बाद, वो आपने उस शीट में फिलअप कर देना है। ऑर्डर वैल्यू में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को लैंडिंग कॉस्ट अगर $5 है तो मल्टीप्लाई कर देना है और वहां पे पुटअप कर देना है शीट में। प्रोडक्शन लीड टाइम भी आपको मिल जाएगा कि सप्लायर कितना प्रोडक्शन लीड टाइम आपको दे रहा है, 25, 30 या 45। अगर बाय ईयर ले रहे हो तो 7 से 14 दिन आपको लग सकते हैं, और अगर आप फास्ट सी ले रहे हो तो 30 दिन लग सकते हैं, और आप अगर नॉर्मल सी ले रहे हो तो 45 दिन तक ये आपका लीड टाइम जा सकता है। पेमेंट टर्म्स जो है 30% जो है एडवांस पेमेंट आप करते हैं थ्रू अलीबाबा, और 70% जो है वो आप शिपमेंट के टाइम पर पे करते हैं जब इंस्पेक्शन हो जाती है। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है मटेरियल क्वांटिटी पैकेजिंग एडिशनल आइटम्स जो कुछ भी है ये शीट के अंदर फिल किया जाएगा एज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर से मिल रहा है। सप्लायर अगर आपको लोगो भी लगा के दे रहा है तो आप लिखेंगे यस, नहीं लगा के दे रहा है तो आप लिखेंगे नो। रिमार्क्स आपने देने एट द एंड इस शीट के अंदर। बार बार मैं जो शीट शीट कर रहा हूँ वो किस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस शीट की बात कर रहा हूँ जो सारी इंफॉर्मेशन लेकर इस शीट में आप लोगों ने फिलअप कर देना है, ठीक है। देन आपके पास इसी शीट में एक और चीज है कि आपकी जो आखिरी नेगोशिएशन हो रही है सप्लायर से, कि अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई
4 डॉलर जो है, 4 डॉलर से आपने नेगोशिएट करवा करवा के $3.5 कर दिया है। तो जो उससे आपकी बार्गेनिंग हुई है, वो बार्गेनिंग की चैट आपने उस सप्लायर के नाम के सामने कॉपी पेस्ट कर देना है। वो इसलिए कि कल कला को अगर वो सप्लायर कहता है कि मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो आपने ये शीट दिखा देनी है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर स्टूडेंट देख लें कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में ये एयर की प्राइस, फास्ट सी और नॉर्मल सी आपको समझ में आ गया। $1.5 लगती है नॉर्मल सी से, ठीक है। और फास्ट सी से आपको $3 लगती है। इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर प्रोडक्ट का वेट लिखेंगे, एफबीए फीस लिखेंगे, लॉन्चिंग प्राइस रखेंगे। और अगर आप सर्विस EXW प्राइस ले रहे हो तो वो लिख देंगे, नहीं तो DDP वगैरह जो ले रहे हो वो यहाँ लिख देंगे। ये जो लास्ट आप कॉलम देख रहे हैं नॉर्मल सी, ये मार्जिन आपने देखना है कि 25% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 25% से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है जी। राइट, नॉर्मल आपका जो रिगेन रिक्वायर्ड मार्जिन है वो इतना ही है। नाउ यू विल फर्दर रिसीव द फाइनल कोड्स, डू शॉर्टलिस्ट दी बेस्ट 2 or 3 सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनल कोटेशन। यानी जब नेगोशिएशन आप कर रहे होगे तो उससे फाइनल कोटेशन जो मिलेगी उसमें से 2 से 3 आपने बेस्ट सप्लायर निकाल लेने हैं। आपने वी चैट कॉन्टेक्ट करना है उससे, यानी ये मोबाइल में भी वी चैट होता है। वी चैट पे आके अच्छी खासी उससे बेहतरीन वाली नेगोशिएशन बार्गेनिंग करनी है, बेहतरीन वाली। सही है, जो लेडीज करती हैं किससे, रक्शे वाले से करती हैं, और रक्शे वाले से कम करवा के ही दम लेते हैं, ठीक है। यानी ये कोई बुराई नहीं है, ये उनकी एक अच्छाई है। ऐसी बार्गेनिंग सब में होनी चाहिए, जेंट्स में भी होनी चाहिए, हर किसी में। यानी ये समझ लें सोर्सिंग की बैकबोन है बार्गेनिंग। अब हाउ टू सैंपल के लिए कॉल कैसे करें, हाउ टू कॉल फॉर द सैंपल। आपने जो है सप्लायर से कहना है कि सैंपल अरेंज करें और उसको डिस्पैच कर दें आपके फॉरवर्डर्स के एड्रेस पे। फॉरवर्डर कौन होता है? एक फॉरवर्डर, जैसे कि मुझे मकान खरीदना है तो मैं डायरेक्ट नहीं खरीदता, मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में मुझे ब्रोकर यानी स्टेट वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही सप्लायर और आपके बीच में जो है एक बंदा होता है, उसे कहते हैं फॉरवर्डर्स कहते हैं। तो उस फॉरवर्डर कहाँ से मिलता है, ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करेंगे, ठीक है। फिर फॉरवर्डर जो है उस वो आपके ऑर्डर सैंपल को आप तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, आप तक यानी कराची तक पहुंचा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं यानी कराची में ऑफिस से कराची में पहुंचा देगा, कहीं और है तो कहीं और पहुंचा देगा। कुछ जो सप्लायर्स होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास सैंपल पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ सप्लायर्स जो होते हैं वो कहते हैं हम फ्री नहीं देंगे, हम पैसे लेंगे। तो आपके ये मतलब हुनर होना चाहिए, कला होनी चाहिए कि उससे फ्री करवाएं, और अगर वो पैसे लेता है तो $10 से ज्यादा नहीं लेगा। सप्लायर से बोलेंगे कि ट्रैकिंग आईडी जो है वो शेयर कर दे ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद आपने हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, बहुत आसान है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये एक पीओ है, ये आप पीओ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज ऑर्डर कहते हैं पीओ को। तो पीओ हमने परचेज ऑर्डर में हमने सप्लायर से ये फॉलोइंग हम ये सारी बातें करते हैं कि भाई हाय सप्लायर, जो उसका सप्लायर का नाम है, और हम कहते हैं कि हमने आपका सैंपल देख लिया है, अब हम ऑर्डर करना चाहते हैं इतनी क्वांटिटी और पैकेज का साइज वगैरह। और हम कहते हैं अग्रीड करते हैं इस प्राइस पर, एक्स वर्क प्राइस पर यूनिट पर। और जो गुड्स हैं आपके प्रोडक्शन लीड टाइम जो है जो आपने दिया है उस लीड टाइम पे हमें मिल जाना चाहिए। 30% पेमेंट हम एडवांस करेंगे, 70% हम शिपमेंट की पेमेंट करेंगे जब इंस्पेक्शन पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी प्रोडक्ट फीचर डिस्क्रिप्शन। जो भी हमारी प्रोडक्ट की फीचर डिस्क्रिप्शन है वो हम सारी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और एक बार अच्छा बता दूंगा, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड लीड टाइम, ये सारी फीचर्स यहाँ पर आप लिख देंगे कि वी वुड नीड अ प्रोडक्शन सैंपल 10 days बिफोर द completion ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस विल बी शेड्यूल्ड फॉर द गुड्स इन योर फैक्ट्री। सही है। तब आप AQL 2.5 ये समझ लें, ये भी एक इंस्पेक्शन टेबल है जो आपकी वो बनाती है, आपकी कंपनी बनाती है, यानी सप्लायर जो बनाते हैं। इफ द इंस्पेक्शन फेल्स देन द सेकंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। अगर ये वाले इंस्पेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, तो सेकंड इंस्पेक्शन जो हम हायर करते हैं उसकी फीस सप्लायर बेयर करेगा। द फाइनल पैकेजिंग और कार्टन डायमेंशन जो हैं वो सारी की सारी आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आई शुडंट हैव एनी एरर, उसमें कोई एरर, स्टोरेज फीस या फ्रेट कॉस्ट
वो यानी किसी किस्म का कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये मैं सारी कैलकुलेशन आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, बहुत मजे की चीज है। आफ्टर वर्ड्स इफ आवर कस्टमर कम बैक टू अस, हमारा कस्टमर अगर हमारे पास आता है और उसमें इशू जो है सप्लायर की तरफ से होता है, तो सप्लायर जो है उस लॉस को बेयर करेगा, रिफंड करेगा। ठीक है। नीचे जो है बड़े पते की बात आप पीओ को कह रहे हैं, यानी ये पीओ क्या है, परचेज ऑर्डर है जो आप सप्लायर को बना के देंगे। आप कह रहे हैं कि अगर एक वीक डिले करोगे तुम प्रोडक्शन, तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन 2 वीक्स अगर तुमने डिले कर दिया तो 5% का डिस्काउंट दोगे, या फिर 25% गुड्स टू बी एयर ऑन द मैन्युफैक्चरर एक्सपेंस। ठीक है, जो एक्सपेंस आ रहा है उन गुड्स पर, उस पर 25% वो आप बेयर करो। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप कह रहे हो कि 3 वीक्स डिले होता है तो 10%, और 50% गुड्स टू बी एयर मैन्युफैक्चर एक्सपेंस पर, और 4 वीक्स डिले करते हो तो पड़ता 15% डिस्काउंट दोगे, और 5 वीक डिले करते हो तो 20% डिस्काउंट दोगे मेरी इन्वेंट्री पर, और अगर 6 वीक्स से तुम डिले करते हो तो मेरी तरफ से ऑर्डर कैंसिल समझो। ठीक है। यानी ये आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे फाइनल, यानी सेंड द पीओ परचेज ऑर्डर एंड आस्क द सप्लायर हिम और हर जो भी है, उससे आप ये कहोगे कि आप भी मुझे एक, जैसे मैंने परचेज ऑर्डर बना के दिया है, आप भी मुझे इस तरीके का एक इनवाइस बना के दे दो। इस इनवाइस को कहते हैं परफॉर्मा इनवाइस कहते हैं। तो प्रोफोमा इनवाइस वो इनवाइस होती है जिस तरह आप परचेज ऑर्डर बना रहे हो वो उसके पास जाएगा, और उसकी जो परफॉर्मा इनवाइस है वो आपके पास आएगी। वो आपके परचेज ऑर्डर को देखेगा, साइन करेगा, और आप उसकी परफॉर्मा इनवाइस को देखोगे, मैच करोगे, सब चीजें सही होंगी तो उस पर साइन करोगे, एक तरह से ये अग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपको परफॉर्मा इनवाइस सप्लायर से मिल जाती है, रिव्यू करते हो उसकी परफॉर्मा इनवाइस को, अमाउंट को केयरफुली आप देख लेते हो, अग्री करते हो सारी डिटेल के ऊपर। वंस यू रिव्यूड आस्क द सप्लायर टू क्रिएट, जैसे रिव्यू कर लेते हो सप्लायर से कहते हो कि 30% की इनिशियल पेमेंट जो है वो आप उसका लिंक क्रिएट कर दो अलीबाबा की ईमेल से। ठीक है। अब जैसे ही वो अलीबाबा की ईमेल से लिंक क्रिएट कर देता है तो आपने पेमेंट जो है वो कर देनी है, ऑर्डर प्लेस कर देना है, और आपकी इन्वेंट्री शिप हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको सोर्सिंग की दूसरी क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास जो है बड़ी टेक्निकल क्लास है, उसमें मैं आपको कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं, और बहुत ही मजा आने वाला है उस क्लास के अंदर। तो वो आखिरी क्लास होगी सोर्सिंग की, तीसरी और आखिरी क्लास। ठीक है। जो भी चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई हो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले काइंडली आप उसको गो थ्रू अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर जो कुछ भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह मी एंड माय टीम इज रेडी टू गिव यू द आंसर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक अच्छा सोर्सिंग एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत डिटेल से देखिएगा। जजाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।